तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप देख सकते हो आकाश एक्सप्लोरेशन इस स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एंड क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 20% के आसपास आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। वैसे बाय द वे इस स्टॉक में हर रोज सर्किट लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 तारीख है, यहाँ पे 7 तारीख है एंड आज यहाँ पे 8 तारीख है। 8 तारीख को यहाँ पे मतलब आप सर्किट लगा हुआ देख सकते हो। 1150 के नीचे से थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग हुई थी एंड यहाँ पे 12.65 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उससे भी मतलब थोड़ा सा ये ऊपर गया था। तो लिटरली सर्किट में चलने वाला स्टॉक है, तो बहुत सारे रिटेलर्स डायरेक्टली इसमें कूद जाते हैं क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा होने लगता है। प्लस इसका प्राइस कम है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 19.25% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है एंड 12 रुपीज के आसपास ही इसका प्राइस है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मैक्सिमम रिटेलर्स रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, जो प्राइस देखकर मतलब डिसीजन ले लेते हैं एंड डेली यहाँ पे देखने जो तेजी यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वो देखकर डिसीजन ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें यहाँ पे इस वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करना है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस सच में क्या इतना स्ट्रांग है कि मतलब स्टॉक में डेली अपर सर्किट यहाँ पे लगना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सच में ऐसा कुछ चीज है, तो ये चीजें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो आज के टाइम फ्रेम पर, वन डे के यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। वैसे डेली यहाँ पे मतलब वॉल्यूम्स आ रहे हैं ये वाले पार्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आप मतलब स्टॉक प्राइस देख रहे हो, बाय द वे अभी मार्केट ओपन है, ये स्क्रीनशॉट मैंने जस्ट खींचा है। आप यहाँ पे नीचे एक बार देख सकते हो कि 1 बज रहे हैं, 8 दिसंबर आज का डेट है, 8 दिसंबर 2023। तो चलिए यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कितनी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले ये स्टॉक किस रेंज में ट्रेड करता था, अप्रोक्सीमेटली ये भी पकड़ लेते हैं तो 35-37 के आसपास ट्रेड करता था मार्च में। अभी ये कौन सा वाला मार्च है, तो 2022 के मार्च में आप यहाँ पे देख सकते हो। वहां से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक गिरते 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 आया है, आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो। यहाँ कहीं पर तो मतलब इसने बेस बनाकर इसी में यहाँ पे मतलब बहुत टाइम तक ये चल रहा था। अगर किसी ने 37-35 के आसपास खरीदा होगा तो लिटरली जब ये स्टॉक यहाँ पे 7 रुपीज के आसपास आया होगा तो समझ सकते हो आप उसका क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। ये वाले वन डे के टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों को क्या लगता है ये चार्ट देखकर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे देख सकते हो 7 रुपीज से अभी ये स्टॉक ऊपर बढ़ना चालू हुआ है। 12.60 रुपीज के आसपास आपको यहाँ पे सर्किट्स में ही टोटली पूरा काम देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा चाहे तो इस इमेज को जूम कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली 4-5 डेज से आपको यहाँ पे तेजी ही देखने को मिल रही है इस शेयर में, इस स्टॉक में। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा इसे एंड ये हम देखने वाले हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिटरली यहाँ पे एक इसमें से हर एक कैंडल 1 महीने का टाइम फ्रेम का कैंडल है। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 7 रुपीज के आसपास से कंटिन्यूसली ये ट्रेड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे फिर से ये बहुत टाइम तक यहाँ पे 7 to 8 रुपीज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। स्टार्टिंग भी इसकी शायद मतलब यही के आसपास हुई थी 2021 से पहले। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका डेटा या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है एंड इसने हाई कहाँ तक मारे है, तो 36-37 के आसपास इसने हाई मारे है, जो कि हमने जो शायद हमने वन डे टाइम फ्रेम के आसपास देखे 2022 के आसपास। तो आप यही डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से लिटरली ये स्टॉक गिरते गिरते फिर से उसी लेवल्स पर आ चुका है जहां पर ये पहले मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी एंड यहाँ से अभी थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने की कोशिश इसकी चल रही है। लेकिन जिस हिसाब से ये मतलब बढ़ रहा है एंड जिस हिसाब से गिर रहा है ये काफी डेंजरस है, ठीक है। अगर मतलब कोई अच्छा स्टॉक रहता तो ऊपर जाता, थोड़ा सा नीचे आता, उसके बाद फिर से ऊपर जाता। ये ऊपर जाके डायरेक्टली जिस लेवल पे स्टार्ट हुआ था उसी लेवल पे डायरेक्टली आ चुका है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस वाला चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के नंबर्स एंड फाइनेंशियल चीजें, बैलेंस शीट एंड बिजनेस क्या है, कैसे ये मतलब काम करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट में यहाँ पे 12.8 रुपीज प्राइस दिखा रहा है। 19.72 रुपीज की तेजी आपको देखने को मिल रही है। रुपीज के नहीं, परसेंटेज की तेजी आपको उस मतलब अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 20% का अपर सर्किट है। तो इनका बिजनेस क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड सर्विस टू ऑयल एंड गैस फील्ड। ओके, ऑयल एंड गैस फील्ड को ये सर्विस देते हैं। 2007 में इनका स्टार्टिंग हुआ था आकाश एक्सप्लोरेशन यानी कि मतलब मुझे लगता है जो गैस एक्सप्लोर करना है या फिर ऑयल एक्सप्लोर करना, जमीन में या फिर समुद्र में ऑयल एक्सप्लोर करना, क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करना, ये एक तरह के शायद ये हो सकता है कि ऑयल ढूंढने वाली कंपनी है, जमीन के अंदर गैस ढूंढने वाली कंपनी है। तो ऐसा यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल सकती है। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि हम प्रॉपरली मतलब यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकें। एंड बाय द वे इसका बिजनेस हम और डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। फेस वैल्यू 1 का है, हाई यहाँ पे 12.8 का आसपास आपको हाई देखने को मिल जाएगा 1 साल के अंदर का, यानी कि कह सकते हो अभी स्टॉक ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5.70 का इसी 1 साल के अंदर का लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 12.8 का प्राइस अभी चल रहा है। बुक वैल्यू में 5.39 का बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू की ये अप्रोक्स 2x से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ROE 9.19% है, ROCE 11.2% है। स्टॉक का पी 29.8
20.8 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी हम नीचे कंपेयर करने वाले हैं, एक तो इसी कंपनी के पी के साथ परफॉर्मेंस के साथ जो इनका पास्ट का प्रीवियस का परफॉर्मेंस है लास्ट के 1-2 साल का जो कुछ रहेगा, एंड प्लस हम बाकी इसी सेक्टर में जो कुछ बाकी कंपनीज हमें देखने को मिलेगी तो उनके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे पी का। आपको पी के ये 2 कंपैरिजन हमेशा करने चाहिए ताकि आपको पता चले कि स्टॉक का प्राइस मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, लोअर वैल्यू है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। एक और इसकी चीज 129 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। लिटरली ये स्टॉक जैसे आज ये 20% के सर्किट में ऊपर जा रहा है तो 20% के सर्किट में ये नीचे भी आ सकता है, इतनी कैपेसिटी इसमें होती रही है, क्योंकि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। कोई एक बड़ा प्लेयर आकर 1 करोड़ 2 करोड़ भी लगा देता है तब भी यहाँ पे सर्किट लग सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स इसमें इजीली घुस सकते हैं, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बाय द वे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पी रेशियो यहाँ पे देखने वाले। लेकिन पी रेशियो देखने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खुद से सारी चीजें स्टडी करनी चाहिए, खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए हमेशा, एंड उसके बाद ही जो करना है वो आपको खुद की जिम्मेदारी पर करना चाहिए। अगर आप दूसरे का सुन के स्टॉक मार्केट में आते हो तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक पाओगे। तो इसलिए ये वीडियो से एक डिस्क्लेमर है कि ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 सालों में हम इसका पी कंपेयर करके देखेंगे। चलिए मैक्स देख लेते हैं, तो मतलब ज्यादा डेटा ही है नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे 2018 में ये पी आप देख सकते हो 24 के आसपास था। उसके बाद हाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि 71.9 का हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 25 जून 2021 को देखने को मिल रहा है। उस टाइम ईपीएस भी 0.27 के आसपास चल रहा था। तो 21 में ईपीएस ने मतलब और ईपीएस काफी हाई लेवल पर था, एंड वहां से ईपीएस गिरते गिरते यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिटरली ये किस मतलब 10 से 15 के आसपास मतलब उस टाइम पे घूमता होगा, एंड ये यहाँ पे 20 से आगे ये आपको देखने को मिल रहा है। तो 24 पॉइंट ओके, जहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ था 24.8 के आसपास आपको यहाँ पे इसका पी देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि ऊपर से अच्छा खासा थोड़ा सा गिरा हुआ है पी, ठीक है। एंड प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो डेबिटर डेज हैज इम्प्रूव्ड, यानी कि जो पैसा मार्केट से जो पैसा आने वाला है उसके लिए पहले 84 डेज लगते थे, तो वही पैसा अभी 60 डेज में आने वाला है या फिर आ रहा है। तो कैश का ट्रांजेक्शन फास्ट हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ये कंपनीज में अच्छी बात रहती है, बिजनेस के लिए अच्छी बात रहती है। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड चीज देख सकते हो, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज है, ओके, ये भी प्रोसेस यहाँ पे फास्ट होते हुए आपको देखने को मिल रही है। जो जिस काम के लिए पहले 35 डेज लगते थे वो काम अभी 19 डेज में हो रहा है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी से बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, यहाँ पे ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट। लास्ट के 3 सालों में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, -11% का। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है -6.6% से 66% से लास्ट के 3 सालों में। तो ठीक है, चलिए हम नीचे प्रोमोटर होल्डिंग भी चेक करने वाले हैं, उसमें हम ये चीज जरूर चेक करेंगे। उसके बाद पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो तो ऑयल ड्रिलिंग, ओके, एक्सप्लोरेशन, यानी कि मैंने जो बोला था आपको वो सही है, ऑयल ड्रिलिंग एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये जमीन के अंदर ड्रिलिंग करते हैं, गैस खोज कर निकालते हैं, नेचुरल गैस प्लस क्रूड ऑयल, ठीक है। तो जब क्रूड ऑयल के मतलब मुझे जहां तक पता है समुद्र के अंदर खोदना पड़ता है, कभी कभी जमीन में भी मिल जाता है, जैसे कि दुबई के रीजन में है, ठीक है। तो जिंदल ट्रेडिंग आप यहाँ पे नंबर 1 कंपनी यहाँ पे देख सकते हो, जिसका मार्केट कैप है 2388 करोड़ का। तो इस सेक्टर में जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसका मार्केट कैप यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी ही है, यानी कि इस सेक्टर ज्यादा कुछ बड़ा आपको देखने को नहीं मिल रहा। पी 25 के आसपास है, 70 के आसपास यहाँ पे अल्फागो इंडिया ऐसा कुछ कंपनी है। उसके बाद 29 के आसपास यहाँ पे आकाश एक्सप्लोरेशन का आपको पी देखने को मिल जाएगा। बाकी 2 कंपनीज का पी नहीं है, शायद ईपीएस माइनस में रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको पी देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ इन्हीं कंपनीज के साथ इन 3 कंपनीज में हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। 2300 के मार्केट कैप की फर्स्ट कंपनी है, सेकंड वाली कंपनी डायरेक्ट 388 करोड़, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है सेक्टर के लीडर में एंड बाकी की कंपनीज में। उसके बाद 129 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हो आकाश एक्सप्लोरेशन का यहाँ पे मार्केट कैप है। तो पी के हिसाब से कह सकते हो कि पी मतलब काफी नीचे है यहाँ पे, जितना सेक्टर लीडर का है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे और एक 70 के आसपास है। ओके, बाय द वे जिसका पी सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे माइनस लॉस में लेके बैठा हुआ है। तो एंड एटलीस्ट ये दोनों प्रॉफिट में है, इनका पी भी कम है एंड ये प्रॉफिट में है। तो कह सकते हो कि बाकी के कंपैरिजन में यहाँ पे पी उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें चीजें चेक करनी है। सेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 16.21 करोड़ का पहले सेल्स होता था, जो पहले अभी हो चुका है ओके, बीच में 13 करोड़ हो गया, उसके बाद 17, उसके बाद 15, 18, 21, 19 एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर में ये 21.24 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो
सेल्स में इतना ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करते हुए ही आपको यहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद नीचे चलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख सकते हो 2.93 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो बढ़कर हो गया 1.5 करोड़, 4 करोड़, फिर से यहाँ पे 3 करोड़ की रेंज, उसके बाद फिर से 3 करोड़ की रेंज एंड 3 करोड़ की ही रेंज। तो ऊपर नीचे स्टिल जैसे सेल्स में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, सेम तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक चीज मुझे अच्छी लगी, मतलब ठीक ठाक लगी, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लोग ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 18%, 19%, ओके, बीच में ये 10% यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, तो थोड़ा सा ठीक ठाक की परफॉर्मेंस है, इतना ज्यादा कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा। बीच में तो अच्छा खासा बढ़ गया था। ये जो आप देख सकते हो 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करते हैं तो चीजें शायद अच्छी हो सकती है। इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें क्या कुछ है क्या, तो जी हाँ, इंटरेस्ट इनके ऊपर शायद थोड़ी सी लोन रिलेटेड कुछ चीजें हैं, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। डिप्रिसिएशन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्टली नीचे आते हैं, हमें देखना है नेट प्रॉफिट 0.81 करोड़, यानी कि 81 लाख, 49 लाख, 2 करोड़, 1.57 करोड़, 1.36 करोड़, एंड ऐसे करते करते आप यहाँ पे देख सकते हो 1.26 करोड़, यानी कि लास्ट के कह सकते हो 2020 से अभी तक 23 के ऑल क्वार्टर्स तक ये कंपनी एक ही रेंज में घूम रही है। इनके सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, ये प्रॉफिट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ के नाम पर आपको ज्यादा कुछ चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये तो हमने क्वार्टरली रिपोर्ट देखा। अभी हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि एक साल का एवरेज परफॉर्मेंस रहता है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स में किसी रिजल्ट किसी सेक्टर में कम होता है, किसी टाइम ज्यादा होता है, उस टाइम के हिसाब से, उस सीजनल ट्रेंड के हिसाब से सेल्स कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी है तो ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है क्या। तो 2011 में 17 करोड़ के सेल थे, 11 करोड़ हो गए, उसके बाद 24 करोड़, 35 करोड़, 40, 50, 60, उसके बाद फिर से 60 करोड़, एंड यहाँ पे देख सकते हो 92 करोड़। तो 17 करोड़ का 92 करोड़ हुआ है, कह सकते हैं कितने 12 सालों में। तो ठीक है, ये वाला सेल का जो नंबर है ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा वोलेटाइल है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है क्या, तो 2 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा है, सेल्स काफी कंसिस्टेंट है इस हिसाब से, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। एक जिस तरह से रॉकेट की ग्रोथ रहती है, रॉकेट छोड़ दीजिए, हमारा एरोप्लेन भी जैसे टेक ऑफ करता है उस टाइप वाली भी ग्रोथ रहती, तो आपको अच्छा लगता। ओके, बाय द वे, एरोप्लेन वाली ग्रोथ कैसी रहती है मैं आपको दिखा देता हूँ। एरोप्लेन वाली ग्रोथ ऐसी रहती है, ठीक है, एंड रॉकेट वाली ग्रोथ डायरेक्टली ऐसी रहती है, ये वाली। तो जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो वो कैसे टेक ऑफ करता है, तो इस टाइप मैनर में, रॉकेट डायरेक्टली ये ऊपर जाता है, नीचे जितनी जितना ज्यादा फ्यूल एंड जितना सारी चीजें रहेंगी उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे हम देखने वाले हैं यहाँ पे इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीजें। इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है थोड़ा सा, पहले लैक्स में इंटरेस्ट रहता था, अभी ये 1.74 करोड़ का है। तो ये वाला देख लेते हैं, 13.42 करोड़ में से 1.62 करोड़ इंटरेस्ट चला गया, डिप्रिसिएशन 7 करोड़ का, यानी कि वैसे इनका काफी ज्यादा पैसा डिप्रिसिएशन में जा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी मैंने देखा कि डिप्रिसिएशन में पैसा जा रहा है, ठीक है। अदर इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 1.42 करोड़, 1 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो लिटरली सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, अगर स्टेबिलिटी दिख गई तो आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत तो ग्रोथ के चांसेस है, ठीक है। 0.81 करोड़, बाय द वे ये जो बिजनेस है, ठीक है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है, तो इनका थोड़ा सा ये सेक्टर ही ऐसा है कि जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अभी इथेनॉल पर शिफ्ट हो रहे हैं। इथेनॉल, आपने इथेनॉल का नाम सुना ही होगा, जो बायोफ्यूल पेट्रोल डीजल में मिक्स करके गाड़ियों में अभी भरने वाले हैं, उस टाइप के इंजन डिजाइन हो रहे हैं। कनाडा में, या फिर कनाडा नहीं पता, ब्राजील में शायद ऐसी चीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट की गई है, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी पे का अच्छा खासा काम चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें चल रहा है, सीएनजी पर भी अच्छा खासा काम चल रहा है, ठीक है। सीएनजी से पर हमारी गाड़ियां सीएनजी पर भी बहुत सारी चलती है, बहुत सारी सीएनजी के पंप्स भी आपने देखे होंगे। तो क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर है या फिर नेचुरल गैस का जो फ्यूचर है, उस पर कम से कम डिपेंडेंसी की चीज चालू है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इनका एक्सप्लोरेशन बिजनेस का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होते जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी प्रमोशन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो उस हिसाब से कह सकते हो कि
सेक्टर का जो फ्यूचर है वो कुछ इतना बढ़िया ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 0.81 करोड़ पहले था, उसके बाद 1 करोड़ हो गया, उसके बाद 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ एंड अभी 4.54 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ है लेकिन काफी स्लो ग्रोथ है। एक मतलब 81 लाख का सिर्फ 4 करोड़ हुआ है कितने सालों में, कह सकते हो कि 2011 से अभी तक, यानी कि सिर्फ 4x हुआ है नेट प्रॉफिट, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो 12 सालों में। ग्रोथ स्लो है क्योंकि सेक्टर भी उसी टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्टर में उतना ज्यादा कुछ दम नहीं है इनके बिजनेस में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अगर मतलब ये कुछ बिजनेस टर्न अराउंड करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो शायद कुछ चीजें हो सकती है। बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पहले रिजर्व देख लेते हैं। 2.87 करोड़ के पहले रिजर्व थे जो अभी हो चुके हैं 44 करोड़ के। तो रिजर्व में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है लास्ट की 11-12 सालों में। 2 करोड़ का डायरेक्ट 44 करोड़, यानी कि 22x ग्रोथ है, ठीक है। ये वाली ग्रोथ 22x ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें बोरिंग देखनी है। 5.78 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग 9.80 करोड़ का आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल लायबिलिटीज में 80 करोड़ का यहाँ पे टोटल आपको लायबिलिटीज देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा कर्जा है कंपनी के ऊपर एंड 5.78 का मेन कर्जा रहता है जो कि लॉन्ग टर्म वाला बोरिंग रहता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इतना कंपनी का प्रॉफिट है क्या। जो हमने क्या देखा था 4.54 करोड़ का लास्ट का मतलब प्रॉफिट है। तो जितना कंपनी का अभी प्रॉफिट हो रहा है उसी के आसपास आपको मतलब कर्जा देखने को मिल रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। फिक्स एसेट में हमें चीजें चेक करनी है। तो पहले 3.69 करोड़ का फिक्स एसेट हुआ करता था जो बढ़कर हो चुका है 63 करोड़, 61 करोड़ अभी लेटेस्ट का। एंड उसमें आप देख सकते हो क्या क्या है। बिल्डिंग सिर्फ 0.55 यानी कि 55 लाख की बिल्डिंग है। प्लांट मशीनरी का बहुत ज्यादा है 83.69 करोड़ का। इक्विपमेंट में यहाँ पे 0.58 करोड़ का सिर्फ खर्चा है। उसके बाद व्हीकल्स में यहाँ पे 3.43 करोड़ का यहाँ पे खर्चा है। इनके पास एसेट है, ठीक है, खर्चा बोल रहा हूँ मैं, एसेट बोलना चाहिए। अदर फिक्स एसेट में यहाँ पे 0.25 यानी कि 25 लाख का आपको यहाँ पे एसेट देखने को मिल रहा है। नीचे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो ठीक है, मैं आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल पर। मनी कंट्रोल से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऊपर आप चाहे तो नाम भी चेक कर लेना। पहले 19% की तेजी, 20% की तेजी देखने को मिल रही थी, अभी ये थोड़ा सा कम हो चुका है। 125 अभी बज रहे हैं। 125 को मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, अभी 126 के आसपास टाइम हो रहा है, आप यहाँ पे कोने में चेक कर सकते हो। तो 18.31% की तेजी अभी चल रही है, थोड़ा सा 20% के सर्किट से ये नीचे आ चुका है। 16.67% आपको यहाँ पे प्रमोटर्स देखने को मिल जाएंगे, ये है प्रमोटर्स ब्लू कलर वाले। एंड ये जो ऑरेंज कलर है ये 33.32% पब्लिक, ओके। एंड ऑर्डर्स में यहाँ पे 0.01% यानी कि ना के बराबर है, सिर्फ यहाँ पे प्रमोटर्स एंड पब्लिक आपको देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स का 66% एंड पब्लिक 32% है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि प्रमोटर्स ने क्या उनकी हिस्सेदारी प्लेजिंग करके रखी हुई है। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे प्लेजिंग या फिर शेयर्स तो कहीं पर भी गिरवी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले 66% मतलब जितना सितंबर 22 में था उतना ही अभी सितंबर 23 में आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। ना शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ है, ना ही किसी तरह का शेयर यहाँ पे आपको गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रमोटर्स में कौन कौन है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर्स में कौन कौन है। तो ये जो नेम्स है इन्हें आप लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो एंड आपको वहाँ पे इनके डिटेल्स मिल जाएंगे। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कितना इनका मतलब मैनेजमेंट में रोल क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मतलब गूगल या फिर लिंक्डइन पर इनके नेम सर्च करके चेक कर सकते हो। तो विपुल नवीन चंद्र हरिया जिनके पास है 36.64% के शेयर, हेमांग नवीन भाई हरिया जिनके पास है 21.87% के शेयर, कृणाल प्रवीण हरिया, ओके। ये नेम्स हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, अगर आपको लिंक्डइन गूगल पर भी मतलब चीजें नहीं मिलती तो इनके वेबसाइट पर हमें मैनेजमेंट के बारे में जरूर चीजें मिल जाती हैं, हम वो भी जाते मतलब इसी वीडियो में चेक करने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहे। तो 7.19% का आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाएगा स्टेक। उसके बाद 0.97%, 00 ये जो मतलब लास्ट के 3 है इनके पास मतलब 0% से भी थोड़ा सा कम स्टेक आपको देखने को मिल जाएगा। विपुल हरिया के पास यहाँ पे 0.97% का स्टेक आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद क्या एफआईएस के पास मतलब एफआईडीएस के पास लिटरली कुछ नहीं है इस स्टॉक में किसी भी तरह का। पब्लिक में अगर कोई मतलब बड़ी पार्टी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1%, 1.89% के साथ यहाँ पे थर्मोपैड्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। उसके बाद कुछ एचयूएफ फर्म एंड कुछ मतलब छोटी मोटी कंपनीज है, 1% के आसपास इसकी हिस्सेदारी है, 0.02% के आसपास थोड़े थोड़े। तो पब्लिक में कौन सा बड़ा प्लेयर है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे पब्लिक में ज्यादा कुछ नहीं है। यही आप ये मेन चीज है, प्रमोटर्स कौन है एंड कितनी उनके पास शेयर होल्डिंग है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से देख लेते हैं 66% प्रमोटर के पास एंड पब्लिक के पास 33.32%। तो चलिए कुछ और चीजें चेक कर लेते हैं।
तो अभी हम यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं कि इस कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें अभी एग्जैक्ट प्राइस इसका देखने को मिले। ओके, 19.25 के आसपास ही मतलब प्राइस चल रहा है आज के एक दिन में। 5 दिनों का अगर आप तेजी देखोगे तो 5 दिनों में कितने रिटर्न्स है। ओके, यहाँ पे शायद देखने को नहीं मिल रहा। ओके, हो गया, क्लिक हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 दिनों में आपको यहाँ पे 80% की तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप कंपनी लिटरली मतलब खतरनाक तरीके से भाग रही। 7 रुपीज से ये 12 रुपीज के आसपास आई है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 78% के अभी मतलब हो चुके हैं रिटर्न्स एक महीने में। यहाँ पे हमें चीजें चेक करनी है वैसे। तो ये देख सकते हो 76% की रिटर्न है एक महीने में। 6 महीने का अगर आप बात करोगे तो 102% की रिटर्न है, यानी कि 6 महीने में यहाँ पे पैसा डबल हुआ है। इस ईयर के स्टार्टिंग से आप यहाँ पे देखोगे तो 86% की रिटर्न देखने को मिल जाएंगे एक साल से, यानी कि इस साल के जनवरी से अगर आप देखोगे तो नहीं, टोटल 12 महीने प्रीवियस जाके देखोगे ये वाला एक साल, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। ये वाला जो एक साल है तो ये क्या रहता है कि टोटल 12 मंथ रहते हैं, एंड ये वाईटीडी वाला एक साल जो रहता है तो वो इस ईयर के स्टार्टिंग से रहता है। ठीक है, तो वो जान से रहता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद यहाँ पे 5 सालों का आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे 152% के आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मतलब स्टार्टिंग में ये 5 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, तो 5 रुपीज से अभी 12 पर आ गया। तो लेकिन लिटरली हमें अभी मैक्स से देखना है, तो मैक्स में भी शायद यही दिखेगा क्योंकि कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ ट्रेडिंग स्टार्ट होके, मतलब इस स्टॉक में ट्रेड स्टार्ट, इसके स्टॉक का यहाँ पे लिस्टिंग स्टार्ट होके। तो देख सकते हो 5 रुपीज से मतलब अच्छा खासा 34-35 के आसपास चला गया, एंड वहां से कंटिन्यूसली मतलब इसने बहुत बड़ा यहाँ पे डिप दिखाया है। अगर कोई अच्छी कंपनी रहती तो यहाँ तक आके ऊपर वापस सीट जाती, लेकिन इन्होंने मतलब जो ये वाला मतलब सीन है, एक तो स्टॉक का प्राइस बहुत छोटा है, तो ये हो सकता है कि ऑपरेटर्स यहाँ पे पंप एंड डंप करते हो। तो इस चीज से सावधान रहना हमेशा आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो में बिल्कुल भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है, क्योंकि मतलब अगर ऑपरेटर इस स्टॉक में है तो लिटरली आप फंस जाओगे, आपका पूरा पैसा जिसमें मतलब जा सकता है। लिटरली ऐसी चीजें होती है, तो अलर्ट रहे। उसके बाद चलिए हमें यहाँ पे देखना है इनका बिजनेस। तो मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर ली है, आकाश एक्सप्लोरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ऑयल एनहांस रिकवरी सर्विसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल एनहांस रिकवरी सर्विसेज, एंड उसके बाद यहाँ पे और एक स्लाइड आ रही थी, ये भी देख सकते हो एनर्जी सॉल्यूशन स्मार्ट प्लम्बिंग जैक सिस्टम। तो ये कुछ ऑयल निकालने वाली कंपनीज का कुछ ये मशीन रहता है इस टाइप का, एंड ये कुछ ढूंढने वाला मशीन रहता है। आपने बोरिंग मशीन देखा होगा, तो उसी टाइप में ये एडवांस मशीन रहते हैं, ये आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, न्यूज फीड में यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। कंपनी प्रोफाइल हमें देखना है, सर्विस एंड इक्विपमेंट्स, एंड उसके बाद हम प्रोजेक्ट देखेंगे। तो सर्विस एंड इक्विपमेंट पर मैंने क्लिक कर लिया है, ये हो रहा है लोड। तो यहाँ पे देख सकते हो आवर सर्विसेज में आपको यहाँ पे ढेर सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर ऑन करके ले लेता हूँ। ऑयल एनहांस रिकवरी, जो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए हैं, तो क्या है, फील्ड हैव स्किल गेट प्रोडक्शन फ्रॉम इट, एंड क्या करते हैं, विच ऑपरेटर कैन एनहांस देयर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फ्रॉम डीलिंग रिग टू ऑयल टैंकर एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड चीज है, ऑयल निकाल कर मतलब टैंकर में यहाँ तक चेंज कर मतलब ट्रांसपोर्ट करने से। उसके बाद WHM यानी कि वेल हेड मेंटेनेंस, उसके बाद WHG वेल हेड ग्रीसिंग। ओके, यानी कि ये जो मतलब जो ऑयल का वेल रहता है, यानी कि ऑयल का जो कुआं रहता है जहां से ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसके मेंटेनेंस रिलेटेड चीजों की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हॉट ऑयल सर्कुलेशन यूनिट, मोल्ड गाइड ऑन, जो ऑयल निकालते हैं तो वो क्या रहता है, किस मतलब कैसे रॉ फॉर्म में रहता है, तो ये चीजें आपको पता ही होगी। ड्रिलिंग रिग रहता है, केमिकल डोसिंग पंप रहता है, एसिड पंपिंग यूनिट भी इनके तरफ से मतलब ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो SRP, अगर कोई बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है एंड उसे इन चीजों के बारे में पता है, इस सेक्टर के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो वो नीचे इसके मतलब आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो कि क्या चीजें है, क्या चीजें कैसे वर्क करती है। ठीक है, मोबाइल पंपिंग यूनिट है, मोबाइल एयर कंप्रेसर है, वर्क ओवर रिग है, फ्लश बाय यूनिट है, SRP यूनिट है, एंड एसिड पंपिंग यूनिट। तो ऐसे आपको ढेर सारे यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, गुजरात में इनका ऑफिस का यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद हम क्लिक कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स पर। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन कौन से। ओहो ओके, ओपन हो गया। ठीक है, मुझे लगा मतलब अनरीचेबल रहेगा। तो ONGC के लिए इन्होंने काम किया है। यहाँ पे इनके क्लाइंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑयल रिलेटेड कंपनी ही देखने को मिल जाएंगी। AESL गॉट सर्टिफाइड कमिटमेंट फ्रॉम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर
adopting integrity pledge and it's committed to uphold highest standard of integrity and good governance and follow ethical practices। ठीक है, यानी कि अच्छा काम करने के लिए इन्हें यहाँ पे ONGC की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। एंड ये कब की बात है? 12 फरवरी 2019 की बात है। रिलायंस का आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस भी इनका क्लाइंट है। केरिन नाम की से कुछ कंपनी है, इसार नाम से आप जो कंपनी है, इन कंपनीज को आप यहाँ पे जानते हो। इनके प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो चलिए देख, क्या मैं ये चेक कर सकता हूँ कि रिलायंस का इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है? नहीं, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे हमें